रिस्पॉन्सिवनेस कैसे करते हैं हम, जो इसके ब्रेक पॉइंट्स हैं उनको कैसे यूज करते हैं ये चीज, और अगर कॉलम्स बनाने हो वो कैसे बनाने हैं ये चीज देखते हैं हम। तो लेफ्ट साइड पे आपके पास जो इसके हम देख रहे थे, आप इसका रिस्पॉन्सिव डिजाइन में जाओगे तो इनके पास 1 2 3 4 5 टोटल इनके पास ब्रेक पॉइंट्स हैं। जैसे उधर हमारे पास 6 हैं आई थिंक, तो यहाँ पे हमारे पास 5 ब्रेक पॉइंट्स हैं। और सारे जो अब जो है ना, सारे जो फ्रेमवर्क हैं वो मोबाइल फर्स्ट अप्रोच से चल रहे हैं, यानी कि मिन विड्थ के साथ चल रहे हैं कि मिनिमम इतनी विड्थ होगी ये डिज़ाइन अप्लाई कर दो, मिनिमम इतनी हो तो ये डिज़ाइन अप्लाई कर दो। ठीक है, तो 5 इनके पास विड्थ हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 640 इनका स्टार्ट होता है SM, वहाँ पे 576 है, यहाँ पे 640 से स्टार्ट होता है। इनको हम चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, इनको अपडेट भी कर सकते हैं, एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ये हम मजीद जब एडवांस किसी लेक्चर के अंदर छुट्टियों के बाद देखेंगे कि एक्सटेंड कैसे करना है। तो इनको यूज कैसे करना है, इनके पास हर यूटिलिटी क्लास आप ब्रेक पॉइंट के साथ यूज कर सकते हो, ऑलमोस्ट हर यूटिलिटी क्लास। ठीक है, करना क्या होता है, लाइक जैसे आपके पास ये बैकग्राउंड, ये मैं इसको करता हूं, तो ये मैंने डार्क के थ्रू किया हुआ है। फर्ज करें मैंने इसका BG रेड और 400 इसका कलर दे दिया। ठीक है, डार्क मोड डिसेबल करता हूं। BG रेड 400 लगा क्यों नहीं, BG स्लेट भी दिया हुआ, तो ये कलर है इसका। ठीक है, ये अब पूरी स्क्रीन साइज के ऊपर एक ही कलर चल रहा है। अब अगर इसे मैंने जस्ट यूज कैसे करना है वो बता रहा हूं। आपने क्या करना है, इसके पीछे आपने वही ब्रेक पॉइंट लगाना है, SM MD LG जो भी ब्रेक पॉइंट है, SM कॉलन, इसके आगे आप यूटिलिटी क्लास लिख दोगे। यानी आप कह रहे हो कि जब SM का ब्रेक पॉइंट स्टार्ट हो तो इसका बैकग्राउंड कलर रेड हो जाए। तो SM स्टार्ट होता है कहां से, 640 से इसका। ठीक है, तो जैसे ही आप ऊपर देखोगे राइट कॉर्नर पे पिक्सल्स आ रहे हैं, तो 640 जैसे ही होगा तो इसका कलर रेड हो जाएगा। यानी जो भी ब्रेक पॉइंट अप्लाई करना, आपने नाम उसका और आगे कॉलन, और इसके साथ सारी आप यूटिलिटी क्लासेस लगा सकते हो। ठीक है, सारी यूटिलिटी क्लासेस। तो ये इसकी रिस्पॉन्सिवनेस है कि आप बैकग्राउंड कलर, मार्जिन, पैडिंग, हर चीज आप दे सकते हो। इसके बाद इसकी पिक्सल जो मार्जिन और पैडिंग है सेम उसी तरह चल रहा है। X एक्सिस पे पैडिंग, MX X एक्सिस पे, और इसका 1 यूनिट 4 पिक्सल के बराबर है। यानी कि अगर ये मैंने 4 PX दिया है ना X एक्सिस पे 4, तो 4 चौके 16 पिक्सल ये लग रही है, राइट पे 16 पिक्सल इधर, वहां यहाँ पे एक यूनिट 1 4 के बराबर है। ठीक है, तो 1 रैम यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन इन्होंने ये 4 के बराबर 1 रैम, सॉरी 1 रैम मतलब 16 पिक्सल, तो 4 बराबर है 16 पिक्सल के, तो 1 यूनिट बराबर हुआ 4 पिक्सल के। ठीक है, जब यहाँ पे 1 लिखा जा रहा है तो इट मींस 4 पिक्सल यहाँ पे आ भी रहा होगा। आप इसके ऊपर हुवर करोगे तो आपको ये बता भी रहा होता है 0.425, यानी वो 16 का चौथा हिस्सा 4 बनता है। ठीक है, तो रैम और M में डिफरेंस पता था ना हमें। रैम रूट के साथ लेता है जो 16 पिक्सल होती है मोस्टली, जो डिफॉल्ट साइज होता है। M जो होता है अपने पेरेंट की फोन साइज के हिसाब से चलता है। अच्छा, अब इनको हमने 2 कॉलम्स में करना है। इसके अलावा इनके पास जो कलर्स आपने यूज कर सकते हो, तो BG बैकग्राउंड के लिए यूज होता है। इसके बाद आप डैश, और इसके बाद बहुत सारे इनके पास कलर वेरिएंट्स है। ये कलर स्टोन, रेड, ग्रीन, जो भी आप कलर सोचोगे उसके वेरिएंट मिल जाएंगे आपको। इसके अलावा अगर आपने कोई कलर यूज करना है तो आपने क्या करना है, फर्ज करते हैं मैं ये कलर का कोड ले लेता हूं। क्या हो गया हो, किसी भी कलर का कोड ले लें। ये कलर का कोड है इधर,
कलर क्यों नहीं दिखा रहा है ये। तो यहाँ से मैं कोई भी कलर का कोड एक वैसे ही उठा लेता हूँ रैंडम, बल्कि कलर हंट साइट पे चलते हैं। फ़र्ज़ करें मैंने कोई रैंडम कलर लगाना है, कोई ऐसा कलर जो इनके पास अवेलेबल नहीं है, ये वाला। आपने इसका कलर का कोड कॉपी करना है और यहाँ पे आना है BG और आगे इस तरीके से और आगे हैश का साइन, ये यानी ये ब्रैकेट जो है ना, ब्रैकेट यहाँ पे कस्टम वैल्यूज़ के लिए यूज़ होती हैं। अगर आपने कोई कस्टम वैल्यू देनी है जो इसमें नहीं मौजूद, तो आप ब्रैकेट का सहारा लोगे, ब्रैकेट की मदद से आप उसमें कस्टम वैल्यूज़। इसी तरह विर्थ है W', कोई विर्थ आप अपनी मर्जी से देना चाह रहे हो तो आप ब्रैकेट लगाओगे, आप कहोगे 500 पिक्सल, तो इसकी विर्थ 500 पिक्सल हो जाएगी, फिक्स्ड विर्थ, ठीक है। तो ब्रैकेट इसकी इसलिए यूज़ हो रही है कस्टम स्टाइलिंग के लिए, क्योंकि इन्होंने इसको बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाया है। इसके अलावा इसके अंदर स्लेट जैसे कलर है और इसके आगे फिर कलर्स हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने किया क्या हुआ है, अब इसको ज़रा समझना आपने। अब जो चीज़ समझने वाली है ना, बहुत अहम है, ग्रिड सिस्टम इसका, ग्रिड वाला। तो एक डिव है मेरे पास और इस डिव कंटेनर की डिव है, ठीक है। कंटेनर भी इसका तकरीबन वैसे ही काम कर रहा है जैसे वहाँ पे काम करता है। इसके बाद इसमें ऑटो नहीं लगा होता, MX ऑटो हमें खुद करना पड़ता है, X एक्सिस पे ऑटो ताकि ये सेंटर में रहे, ठीक है। और इसके बाद X एक्सिस पे 4 पिक्सल ताकि थोड़ा सा साइडों से गैप मिल जाए आपको। और मार्जिन टॉप यानी टॉप से मैंने मार्जिन दिया हुआ है और Y एक्सिस पे पैडिंग दी हुई है 3 चौके 12, ठीक है। और उसके बाद बॉर्डर रेड 200 बॉर्डर, एक बॉर्डर लगाया हुआ है जस्ट आपको ये दिखाने के लिए कितनी इसकी प्रोपोर्शन, मतलब कितना एरिया ये कवर कर रहा है। अच्छा, इसके अंदर एक डिव है, ठीक है। इस डिव के आगे फिर 3 चिल्ड्रन है, ठीक हो गया। अब इसको मुझे 3 कॉलम में डिवाइड करना है, तो मैं क्या करूंगा, इन तीनों की जो पेरेंट डिव है यहां पे मैंने लिखना है ग्रिड। ग्रिड को यहां पे समझ लो फ्लेक्स के साथ भी हो सकता है, वो आपको पता है कि कैसे होता है, लेकिन मैं ग्रिड से करता हूं, इसका ग्रिड वाला तरीका, ग्रिड, ठीक है। और इसके बाद ग्रिड कॉल, और आगे आपने बताने हैं कि कितने कॉलम हो, 2 3, फर्ज करते हैं इसके 3 कॉलम होने चाहिए, यानी ग्रिड के 3 कॉलम हो। तो मैंने 3 डिव्स बनाई हो तो 3 कॉलम मेरे पास बन गए। अगर मैं 2 करूंगा तो एक लाइन में 2 हो जाएंगे, बाकी नीचे चला जाएगा, वो जैसे हम फ्लेक्स रैप के अंदर हो रहा होता है। तो यहाँ पे 3 कॉलम है। अब यहाँ पे जो, अब मैं चाह रहा हूं कि ये जो कॉलम है वो इतना हो जाए और ये कॉलम इतना हो जाए और ये विड्थ पूरी ले ले, या मैं 2 कॉलम बनाता हूं, मोस्टली 2 कॉलम बनते हैं। मैं इसको एक दफा कमेंट कर रहा हूं सारे को, ये 2 कॉलम मैं चाह रहा हूँ ये साइड बार हो, जैसे हमारा ये, मैं इस डिज़ाइन इस लेआउट की बुनियाद रखने जा रहा हूँ कि ये हमारी साइड बार होती है, यहाँ पे राइट साइड पे हमारे ये चल रहा होता है डैशबोर्ड वगैरह, सारे देखोगे तकरीबन ऐसे ही होते हैं, 2 कॉलम के ऊपर होते हैं। यहाँ पे भी साइड बार और राइट साइड, या तीसरा कॉलम भी है वो हम अंदर बनाएंगे, ये 2 कॉलम ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड कंटेंट के लिए, ठीक है। इस तरह का लेआउट बनाने के लिए इतनी हो तो हम क्या करते हैं, जो इनकी पेरेंट डिव है कौन सी, ये वाली ग्रिड कॉल्स 3, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है, 50-50 डिवाइड कर दिया उसने। लेकिन मैं इसे कहता हूँ कि ग्रिड कॉल्स ग्रिड ग्रिड क्या क्लास थी इसके, ग्रिड कॉल्स कॉलम्स, ये ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, ठीक है, ग्रिड कॉल्स, ठीक है, ग्रिड कॉल्स। अच्छा, ग्रिड कॉल्स, और इसके बाद यहाँ पे हम इस तरीके से चलेंगे, हम कहेंगे पहला जो कॉलम है 230 पिक्सल का हो, ठीक है, कोमा 1 FR, ठीक हुआ है नहीं हुआ, ग्रिड कॉल 251 फ्रैक्शन 1 और 2 दूसरी फ्रैक्शन इधर आनी चाहिए थी। अच्छा जी, हाँ फ्रैक्शन टेम्पलेट कॉलम्स ग्रिड कॉल्स
क्या नहीं दे रहा मुझे, ग्रिड कॉल 200 मिनिमम कोमा ग्रिड कॉल्स 100 पिक्सल। अच्छा क्या गलती है जी हमारी पास, कोमे के बगैर है ये। पहली जो विड्थ है वो आपको मिल रही है फर्स्ट कॉलम को, ठीक है, और उसके बाद अंडरस्कोर 1FR का मतलब है 1 फ्रैक्शन। फ्रैक्शन बेसिकली ग्रिड जो है ना ये एक एडवांस टेम्पलेटिंग के लिए यूज होता है, लाइक जैसे फ्लेक्स बॉक्सेस है हमारे, तो फ्लेक्स बॉक्सेस का भी एडवांस वर्जन आप कह लो ग्रिड सिस्टम है। तो वो काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल है, हमने अभी नहीं देखा उसे, लेकिन उसमें ये यूनिट यूज होता है फ्रैक्शन का, ठीक है ना, FR फ्रैक्शन। ये रिलेटिव यूनिट होता है, इसका मतलब होता है कि जितनी अवेलेबल स्पेस है वो इसको दे दो आप सेकंड को। कंटेनर की, इस कंटेनर की, ये जो डिव है इस कंटेनर की जितनी अवेलेबल स्पेस है 230 पिक्सल एक कॉलम को देके, जितनी बच रही है वो दूसरे कॉलम को दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये जो है ये 230 पिक्सल है और बाकी जितनी स्पेस इसकी बची है वो इसको मिल गई 1FR का मतलब है 1 फ्रैक्शन। एक रिलेटिव यूनिट है 1 फ्रैक्शन का मतलब ये देखो इस तरीके से ये फिक्स्ड विड्थ में खड़ा हुआ है और ये आपको 1FR यानी कि जो रिमेनिंग थी सारी स्पेस इसको मिल रही है, ठीक है। यहाँ पे देखो ना इसने किया हुआ है, कोमा नहीं लगा हुआ, ठीक है। अच्छा ये आपके दो कॉलम लेआउट कुछ इस तरह। इसके अलावा इसमें आप गैप भी दे सकते हो जैसे हम उसमें दे रहे थे, ठीक है ना, CSS के थ्रू 4 पिक्सल, ये आपका 16 पिक्सल, 4 चौके 16 पिक्सल का गैप आ गया आपका। तो ये इस तरीके से दो कॉलम लेआउट आपका इजीली बन जाता है इसमें। इसको अब सिंगल कॉलम करना हो कि ये जब नीचे जाए तो ये सिंगल कॉलम हो जाए, तब हम क्या कहेंगे इसे, हम कहेंगे कि ग्रिड कॉल्स टू हो शुरू की वैल्यू, जैसे ही फर्ज कर लेते SM क्रॉस हो तब ये इस तरीके से बन जाए, यानी कि एक तरफ 200 हो जाए, बल्कि MD क्रॉस हो, MD जैसे ही क्रॉस हो स्टार्ट हो तब आपका ग्रिड कॉलम साइड जो है वो 230 पिक्सल की हो जाए और जो दूसरी साइड है वो 1 फ्रैक्शन, जो भी चीज जितना भी बचे एरिया वो आप उसको दे दो, ठीक है। तो जैसे ही ये, और बाय डिफॉल्ट ये दो कॉलम की हो ग्रिड, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो बल्कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों होंगे, 1 कॉलम की ऊपर नीचे आ रहे होंगे, ठीक है, ऐसे 1 कॉलम होगा, ग्रिड कॉल 1 कॉलम की। तो जैसे ही ये आपकी MD क्रॉस होगा आपकी 2 कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ये इसका तरीकेकार है रिस्पॉन्सिव करने का। इसी तरह फ्लेक्स वाला भी, फ्लेक्स वाला क्योंकि आपको पता ही है वो भी ऐसे ही यूज होगा, फ्लेक्स कॉलम्स आप कर सकते हो। ग्रिड इसका बड़ा पावरफुल सीन है, ये वाली चीज बड़ी पावरफुल है इसकी। तो इस तरीके से आप इसकी देख रहे हो, ये आपका 2 कॉलम में डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल इजी वे है, कुछ भी नहीं है। जस्ट आपने इनिशियल वैल्यू ये है विदाउट, जब भी विदाउट वो MD वगैरह लगी हुई होगी, ब्रेक पॉइंट के विदाउट होगी, वो इनिशियल वैल्यू होगी, फर्स्ट वैल्यू होगी, और जैसे ही ब्रेक पॉइंट आएगा तो वो अप्लाई होना शुरू हो जाएगी और इसकी प्रायोरिटी जो है वो ज्यादा होगी इससे, और इसके बाद जो भी LG अगर आएगा उसकी प्रायोरिटी इन तीनों से ज्यादा होगी जब LG स्क्रीन पे जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है, क्योंकि वो उन्होंने तरतीब से रखे हुए हैं जो मीडिया क्यूरीज जो है। तो जस्ट यहां पे 1 फ्रैक्शन जो है ना वो इस चीज को कह रहा है। अब मैं इसको इनेबल करता हूं, अब आप देखना, ठीक है। तो यहां पे क्योंकि कॉलम्स मैंने बनाए हुए हैं 2, ठीक है, तो अब मैं इसे कॉलम कर देता हूं 3, ठीक हो गया, कॉल्स, ठीक है, और यहां पे मैं एक और देता हूं 1FR। तो ये आपका इस तरफ चला गया, क्या हो गया, ये आपके 3 कॉलम्स हो गए, ठीक है। अब इसके अंदर जो विड्थ आ रही है इन दोनों की सेम आ रही है। अब 1 फ्रैक्शन क्योंकि यूनिट दोनों का सेम है, ठीक है, पहला यूनिट ये तो फिक्स नंबर है ना, जो दूसरे 2 यूनिट हैं ये इसका है दूसरे कॉलम का है और जो तीसरा यूनिट है वो तीसरे कॉलम का है, ठीक है। तो अब यहां पे क्योंकि ये तो 230 पिक्सल के फिक्स हो गई, जो राइट साइड है उसने 1 फ्रैक्शन दोनों का है, इट मींस कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अगर मैं इसमें से किसी एक को फर्ज करो दरमियान वाले को 2 फ्रैक्शन कर देता हूं, यानी कि दोगुनी जगह दे दो इसे, तो ये इसकी स्पेस ज्यादा हो जाएगी,
फ्रैक्शन जो है वो रिलेटिव यूनिट है, अवेलेबल स्पेस के अंदर आपको असाइन कर रहा है, वो परसेंटेज जैसे होती है, यानी 50% दे दो इसको, 80% दे दो, तो 80% कितना होगा, जितना पेरेंट का साइज होगा उसका 80% होगा। अगर पेरेंट का साइज 100 पिक्सल है तो 80% 80 पिक्सल होगा। तो ये फ्रैक्शन भी इसी तरह काम कर रही है, लेकिन ग्रिड के अंदर चलती है। तो इस तरीके से आप 2 कॉलम 3 कॉलम लेआउट इजीली बना सकते हो। बाकी आप यहाँ पे आते हो, छोटा करना है, इसे बड़ा करना है, सेम इसी तरीके से आप ग्रिड के साथ आप एमडी पॉइंट्स लगाते जाओगे, ब्रेक पॉइंट्स, और अपना काम करते जाओगे। ये तो है इसका रिस्पॉन्सिव करने का तरीकेकार, इस तरीके से ग्रिड के थ्रू। इसी तरह फ्लेक्स वाला वे है, फ्लेक्स वाला आता होगा इंशाल्लाह, वो आपको खुद देख लेना। इसके अलावा पोजीशंस हैं इसमें, अगर कहीं पे हमें नेगेटिव वैल्यू देनी होती है तो हम किसी भी नंबर के साथ माइनस लगा देते हैं, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू बन जाती है। टॉप आपने दिया, ठीक है, 10 पिक्सल, अब नेगेटिव 10 पिक्सल करना है तो माइनस लगा दोगे इसके साथ, वो नेगेटिव में चला जाएगा। छोटी छोटी सी में टेक्निकल पॉइंट्स है जो आपको मैं समझा रहा हूं। इसी तरह अगर आपने कस्टम वैल्यू देनी है तो वो इस तरीके से होती है, ठीक है, ग्रिड सिस्टम का। इसके अलावा लेफ्ट साइड से और देखें, डार्क मोड लाइट मोड कैसे इनेबल करते हैं। फर्ज करो मैं चाह रहा हूं कि ये जो है डार्क मोड के अंदर ये कलर इनके चेंज हो जाए, तो करना क्या होता है आपने, ये फर्ज करो ये मिड वाला है, तो इनके साथ मैं नया एक बहुत इजी है डार्क, कि डार्क जब मोड ऑन हो तो कॉलन बीजी फर्ज करते हैं स्लेट का ही, मैं कहता हूँ 600 पिक्सल हो जाए बैकग्राउंड कलर, और डार्क ये हर एक का फिर हमें करना पड़ता है खुद से, कि जब डार्क मोड ऑन हो तो टेक्स्ट स्लेट इस तरह हो जाए, यानी कि जब डार्क मोड ऑन हो तो इस कॉलम का बैकग्राउंड कलर, इस डिव का बैकग्राउंड कलर ये वाला हो जाए, और उसकी टेक्स्ट कलर ये हो जाए 300 है, मैं इसे 200 कर देता हूँ लाइट। अब डार्क मोड इनेबल कैसे करते हैं, यहाँ पे बेसिकली टेलवेंट की जो कन्फिग की फाइल है ना, उसके अंदर हमें एक चीज डालनी पड़ती है डार्क मोड क्लास के थ्रू, तो क्लास के थ्रू ये इनेबल करते हैं हम लोग। तो ये जब हम डार्क मोड करेंगे, जैसे आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, तो ये डार्क मोड ऑन करते हैं, और पेरेंट जो भी पेरेंट होता है, मेन पेरेंट बेसिकली हम बॉडी को देते हैं, यहाँ पे पेरेंट है ये वाला, ये मेन डिव कंटेनर, तो इसको ना क्लास लगा देते हैं हम डार्क की। तो जैसे ही आप डार्क की क्लास लगाते हो तो ये इसका डार्क मोड ऑन हो गया, ये डार्क मोड ऑन हो गया, और ये खत्म करोगे तो ये लाइट मोड ऑन हो गया। और ये अप्लाई कहाँ कहाँ पे होगा, जब आप इसके पेरेंट को, जो भी पेरेंट है उसको आप जब डार्क मोड ऑन करते हो, क्लास लग जाती है डार्क की, तो फिर ये जो डार्क का पीछे ब्रेक पॉइंट लगे हुए ना, जैसे ये ब्रेक पॉइंट थे, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसके टेक्निकल वर्ड में कुछ कहते हैं, जिसके आगे कॉलम लगा के आपने एक्सेस करना होता है, ठीक है, जैसे हमने एमडी वगैरह था, इसी तरह डार्क के अंदर ये मोड ऑन हो जाएगा, ये चीजें चलेंगी अगर डार्क मोड ऑन होगा, अदरवाइज आपका जो नॉर्मल तरीका है वो चलेगा। बहुत ईजी है इसके अंदर डार्क मोड करना भी, ठीक है, जस्ट आपने डार्क लगाना कॉलन और उसका कलर, के डार्क मोड में ये कलर हो जाए और लाइट मोड में ये कलर हो जाए। और डार्क मोड ऑन कैसे करते हैं वो जस्ट ये हम यहाँ पे भी कर लेंगे, बल्कि तो इसके अंदर जस्ट एक क्लास इनेबल करनी पड़ती है, बॉडी को जस्ट एक क्लास लगा देंगे, डार्क की बटन होगा डार्क का, तो बॉडी को क्लास लग जाएगी, डार्क की अगर लगी होगी तो रिमूव हो जाएगी, टॉगलिंग होगी, ऐड रिमूव, ठीक है। तो ये डार्क मोड इसके अंदर बहुत इजी है टेलवेंट में। इसके अलावा कॉलम्स हैं, बाकी चीजें जो फ्लोटिंग, श्रिंक, ग्रिड, अलाइनमेंट्स, साइजिंग वही सेम है, मिन, MX, MT, MB, ME, MS सेम वही है, बूटस्ट्रैप वाला, नंबर सेम है, 4, एक का मतलब 4 है, 4 पिक्सल है, तो एक को ज़रब दे लोगे आप जिसके साथ भी आपने करना है। फ़ॉन्ट वेट, बाकी ये चीज़ें हम जैसे जैसे करते जाएंगे तो हम देख लेंगे इनको। बैकग्राउंड एनिमेशंस भी इसमें, बॉर्डर कलर, ये सारी यहाँ से, क्योंकि सारा कुछ याद नहीं होता तो आपको हेल्प लेनी पड़ती है इससे। तो फिल्टर्स भी इसके अंदर है, ब्लर का फिल्टर, ये सारे फिल्टर्स भी इन्होंने दिए हैं। मतलब CSS आपको एक लाइन भी लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप टेलवेंट से काम कर रहे हो, आपको आती है, CSS के कंसेप्ट्स क्लियर है आपको एक लाइन भी CSS लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे और भी चीज़ें हैं एडवांस लेवल में, जब देखेंगे कि इसके अंदर ग्रुपिंग होती है। फ़र्ज़ करो एक पेरेंट के ऊपर हाईलाइट होता है तो चाइल्ड को हाईलाइट करवाना है हमने, हुवर वाला इफेक्ट वो नहीं होता,
उसके लिए CSS के अंदर करना पड़ता है, तो इन्होंने वो भी एक ग्रुपिंग की हुई है। इसके अलावा एक्सटेंड करना हो आपने, जो ब्रेक पॉइंट्स हैं और ब्रेक पॉइंट बढ़ाने हो, किसी साइज को कम ज़्यादा करना हो, हम चाह रहे हैं कि ब्रेक पॉइंट जो 640 से स्टार्ट हो रहा है SM वो हो जाए 500 से, वो एक्सटेंड में आ जाता है एडवांस में जाके। इसके अलावा इसकी अगर आपने ये सारी ये क्लासेस हैं तो आपको ये हर जगह चाहिए, 5-10 जगह पे चाहिए, बार बार क्लास लिखोगे तो एक क्लास बना के रख लेते हैं, अप्लाइड होती है, वो यहाँ पे ला के अप्लाई कर देते हैं। ये भी हम थोड़ा सा एडवांस में जाके देखेंगे। अभी के लिए हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को यूज़ करके हम कुछ इनमें से ना डैशबोर्ड बनाने की कोशिश करते हैं। इसको यूज़ करूँगा मैं टेलवेंट को, मेंटीन को और एक्स्ट्रा लाइब्रेरीज को। तो ज़रूरी नहीं है कि सेम टू सेम ये बनाएं या सेम टू सेम ये बनाएं या ये बनाएं। असल कंसेप्ट क्या होता है कि डैशबोर्ड के अंदर आपके पास जो कंट्रोल होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे अभी के लिए मैं सिंपल के साथ चलते हैं। पहला जो प्रोजेक्ट हम जो बैकएंड स्टार्ट करेंगे सिंपल बना लेते हैं। तो उसमें एक तो मेरा आइडिया ये है कि हम